हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस उपाध्याय क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम। हम लोग 1833 और 1853 का अधिनियम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम और ये 1 से 1.5 मिनट का वीडियो होगा। प्लीज़ आप लोग इसे देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, भारत शासन ब्रिटिश संसद द्वारा किस एक्ट के द्वारा एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? 1858 को। इसे एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किस एक्ट को? 1858 का एक्ट को। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया था और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। वही लॉर्ड कैनिंग बने थे भारत के प्रथम वायसराय। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया और भारत को राज्य सचिव कर दिया गया था, भारत के राज्य सचिव के द्वारा। इसके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? तो भारत के राज्य सचिव को। पूछेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके इसके समस्त अधिकार को किसे दे दिया गया था? तो भारत के राज्य सचिव को। किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था। तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था? तो 1858 के अधिनियम के तहत। किस राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण था उसका मंत्रिमंडल का सदस्य होना। क्या था? तो उसका मंत्रिमंडल का सदस्य होना। इस तरह आज हम लोग 1858 का अधिनियम पढ़े। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।